नमस्कार। आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद कोटारिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा अगला टॉपिक है भारतीय कला एवं संस्कृति, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें कला संस्थाएं जहां पर ये कला सिखाया जाता था वो संस्थाएं हैं। तीन संस्था हैं ललित कला अकादमी, जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में नई दिल्ली में की गई। लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई और भुवनेश्वर में इसके क्षेत्रीय केंद्र हैं, जो छोटे छोटे जगहों पे बड़े बड़े शहरों में खोले जाते हैं, क्षेत्रीय स्थानीय जगहों पर। दूसरा है इसमें संगीत नाटक अकादमी। यह संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय संस्था है, जिसकी स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। अगला है इसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। 1959 ईस्वी में इसकी स्थापना संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बाद में 1975 ईस्वी में इसे एक स्वायत्त संस्था बना दिया गया। बात करें इसमें भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुछ इसमें शास्त्रीय नृत्य हैं जो संबंधित राज्य हैं उनके कि किस राज्य में कौन सा शास्त्रीय नृत्य होता है। एक तरह से कहा जाए तो इसे परंपरागत नृत्य होता है, परंपरागत नाच होता है। आज के समय में जो बोलते हैं ना इंग्लिश में डांस, तो पहले क्या था, एक अपने नियम के तहत कुछ नृत्य होते थे, अपने कल्चरल होते थे, जो राज्यों से जुड़े होते हैं विशेषतः। तो इसमें पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु राज्य के लिए है, संबंधित है। अगला है कुचिपुड़ी, यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला है कथकली। कथकली केरल। कथकली नृत्य जो है ये केरल राज्य से संबंधित है। और मोहिनी अट्टम ये भी केरल राज्य से संबंधित है। और ओडिसी उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कथक है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और मणिपुरी से मणिपुर राज्य संबंधित है। जो विशेषता होते हैं अपने राज्य के लिए उनके कल्चरल होते हैं। और सामान्य भाषा में कहा जाए तो जो कहते हैं ना परंपरा, तो उस राज्य के लिए परंपरागत नृत्य है, परंपरागत नाच है। इसमें है भारत की प्रमुख लोक कला, यानी भारत की जो प्रमुख लोक कला है और उससे संबंधित राज्य हैं जो उन राज्यों के लिए विशेषता कला थी। जैसे रंगोली है इसमें, तो रंगोली संबंधित है महाराष्ट्र से। मांडला और मेहंदी ये संबंधित है राजस्थान से। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश। गोदना और अहिपन ये बिहार से संबंधित है। जो अपने परंपरागत कुछ रीति रिवाजों या शुभ अवसरों पे ये चीज़ें की जाती हैं, कला की जाती हैं, जो विशेषता अपने राज्य के लिए होता है, उनका कल्चरल होता है। अगला इसमें कुछ है मूर्तिकला के प्राचीन स्कूल, यानी जहाँ पर मूर्तिकला के बारे में शिक्षा दी जाती थी उसके ये स्कूल हैं। इसके बारे में देखते हैं। गांधार कला। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित इस कला का विकास पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तर के मिला के भारत में यानी पश्चिमोत्तर भारत में ईसा पूर्व पहली शताब्दी के मध्य कुषाण काल में हुआ। ध्यान दीजिएगा, यूनानी कला से प्रभावित था ये, और इसका जो विकास हुआ है ये पश्चिमोत्तर भारत में ईसा पूर्व पहली शताब्दी के मध्य कुषाण काल में हुआ। अगला है इसमें मथुरा कला।
इस कला का विकास मथुरा में जैन शिल्पियों यानी जो बनाने वाले होते हैं, जैन शिल्पी थे, वो जैन कलाकार थे, उनके द्वारा किया गया तथा महावीर स्वामी की मूर्तियों का निर्माण किया गया। जैन धर्म के वे प्रवर्तक थे महावीर स्वामी, और जैन शिल्पियों के द्वारा ही महावीर स्वामी की मूर्तियों का निर्माण किया गया। अगला है अमरावती कला। अमरावती कला। अब अमरावती कला बौद्ध धर्म से प्रेरित इस कला का विकास दक्षिण भारत के में कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के मध्य अवस्थित अमरावती नामक स्थान पर हुआ। यानी जो अमरावती कला है ये बौद्ध धर्म से प्रेरित है, और इस कला का जो विकास हुआ है दक्षिण भारत में हुआ है। कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य अवस्थित अमरावती नामक स्थान पर इसका विकास हुआ है। अगला है इसमें कि भारतीय संगीत कला। भारतीय संगीत कला के बारे में है, तो शास्त्रीय मतानुसार 6 मौलिक राग हैं। इसमें पहला है भैरव, दूसरा कौशिक, तीसरा है हिंडोल, चौथा दीपक, पांचवा श्री राग तथा मेघ। ये 6 शास्त्रीय मतानुसार यानी कि उनके मत के अनुसार 6 मौलिक हैं, यानी मुख्य राग हैं संगीत के। संगीत भी एक कला है। तो हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट यानी स्वरों का समूह जिससे राग का निर्माण होता है उसे थाट कहते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट हैं जिससे स्वरों का क्या होता है, राग का निर्माण होता है। इसमें ये हैं आपके 10: कल्याण, बिलावल, भैरव, खमाज, पूर्वी, मारवा, काफी, आशावरी, भैरवी और तोड़ी। ये 10 नाम हैं। अगला है इसमें भारत में संगीत की 2 शैलियाँ प्रचलित हैं। अब जो संगीत की इसमें शैली है कि किस शैली में संगीत होता है, वो शैली 2 हैं, कर्नाटक शैली और हिंदुस्तानी शैली। तो जो कर्नाटक शैली है कर्नाटक शैली जो है ये पुरंदरदास को इस शैली का जन्मदाता माना जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि कर्नाटक शैली के जो जन्मदाता हैं वो हैं पुरंदरदास। अब पुरंदरदास की जो परंपरा को त्यागराज यानी पुरंदरदास की जो परंपरा को त्यागराज और श्याम शास्त्री तथा मुथु स्वामी ने आगे बढ़ाया, जिन्हें संगीत के क्षेत्र में त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। अब त्रिरत्न कौन हैं? त्यागराज, श्याम शास्त्री तथा मुथु स्वामी। इन तीनों लोगों को संगीत क्षेत्र में त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है, जो पुरंदरदास की इस शैली को उन्होंने आगे बढ़ाया। दूसरा है इसमें हिंदुस्तानी शैली। हिंदुस्तानी शैली, अब ये स्वामी हरिदास को इस शैली का प्रतिपादक या जन्मदाता माना जाता है तथा इनकी परंपरा को उनके शिष्य यानी हरिदास जी के यानी स्वामी हरदास जी के शिष्य जो हैं तानसेन ने इसको आगे बढ़ाया। और इस शैली के प्रमुख हैं ध्रुपद, ख्याल, धमार, ठुमरी। इस शैली के प्रमुख हैं। अब कुछ देखेंगे प्रसिद्ध मंदिर और
उनकी शैलियों के बारे में, क्या उनकी शैलियाँ हैं। शैलियाँ का मतलब है कि वो मंदिर किस तरीके से बनाई गई हो, बनाने के ढंग को ही शैली कहा गया है। किस शैली में कौन सी मंदिर बनाई गई है। तो इसमें पहला है कैलाश मंदिर कांची में। अब ये जो शैली बनाई गई है द्रविड़ शैली में इस मंदिर को बनाया गया है। मंदिर की शैली कांदरिया। दूसरा है महादेव मंदिर खजुराहो, जो चित्रकूट साइड है यूपी का, नागर शैली। अगला है कैलाश मंदिर एलोरा, ये बेसर शैली में बनी है। दिलवाड़ा जैन मंदिर शैली। मंदिर अगला है मंदिर यानी माउंट आबू, माउंट आबू में नागर शैली में बनाई गई है। अगला है दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ झांसी में है। ये बेसर शैली में बनी हुई मंदिर है। बृहदेश्वर। अगला है मंदिर तंजौर, यानी मंदिर तंजौर में है, द्रविड़ शैली में बनाई गई है। और अगला है सूर्य मंदिर कोणार्क, जो कि नागर शैली में बनाई गई है। और अगला है माल्यपुरम द्रविड़ शैली। जगन्नाथ मंदिर पुरी में नागर शैली में बनाई गई है भी। ध्यान दीजिएगा इस मंदिरों के बारे में। अब देखेंगे हम कुछ भारत के लोक नृत्य के बारे में कि कौन सा नृत्य किस राज्य के लिए है और वहाँ की प्रमुखता किस नृत्य के लिए है, ये भी देखेंगे। तो जैसे हमारे इसमें पहला है राज्य है ये, और ये प्रमुख लोक नृत्य, इसमें असम राज्य हो गया। तो यहाँ पे कई प्रकार कई नृत्य हैं, जैसे खेल गोपाल, बिहू, कली गोपाल, महारास, नट पूजा, बोई, साजू, ढोल नृत्य और राखल लीला। तो इसमें हैं तो इतने सारे, कुछ इसमें मुख्य होते हैं, जैसे कि बिहू होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, आपके टीटी में भी पूछा जाता है इसको। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उसमें ज़रूर पूछा जाता है कि असम का जो फेमस नृत्य बिहू होता है, जो कि फसल की कटाई के बाद इसको मनाया जाता है। अगला इसमें राजस्थान। राजस्थान में है घूमर, कठपुतली, बगरिया, शंकरिया, पनिहारी, गणसौर, राउफ और ख्याल। इसमें जो ज़्यादातर पूछा जाता है कठपुतली वाला, ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि कठपुतली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो है राजस्थान। तो ध्यान दीजिएगा इसको। अगला इसमें गुजरात। गरबा, डांडिया, डांडिया रास है ये, और रासलीला, गणपति भजन और लास्या। अब इसमें जो होता है गरबा और डांडिया, ये भी ज़्यादा फेमस है। अब डांडिया जो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, अपने शुभ अवसरों पे इसको करते हैं। अपना वहाँ का गुजरात का एक अपना कल्चर है, संस्कृति है, उसके अनुसार। अगला इसमें पश्चिम बंगाल। इसमें है यात्रा, कीर्तन, बाउल, जया, काठी, गंभीर, छाऊ। इसमें छाऊ भी फेमस है, ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जामों में। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नृत्य है लावनी, तमाशा, मौनी, पोवाड़ा, कोली, लीजम। तो ये नृत्य संबंधित है महाराष्ट्र से, भी जो विशेषकर महाराष्ट्र होते हैं अपने राज्य से होते हैं। अब इसमें बिहार है। बिहार में है बखो, बखाइन, विदेशिया, माघा, सोहराई, जट, जटिन, घुमक्कड़िया, कीर्तनिया, सामा और चकेवा। ये बिहार राज्य से संबंधित नृत्य हैं, जो कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
आपके टीचिंग एग्ज़ाम हो गया, चाहे वो रीट हो या टेट हो या सुपर टेट हो, इन सभी एग्ज़ामों से पूछा जाता है। और ऊपर के एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें भी पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला इसमें केरल में संबंधित नृत्य है ओणम, भद्रकली, थुलाल और पादियानी। ये केरल राज्य से संबंधित है। ये ओणम बहुत पूछा जाता है पेपर में। अगला इसमें झारखंड राज्य संबंधित नृत्य है झाऊ, घुमकुड़िया, जदूर, सरहुल, सोहराई और कर्मा। अगला है कर्नाटक में फेमस सबसे ज़्यादा यक्षगान और करगा भूतकोला। अगला है उड़ीसा, संचार, डंडानटा, छाऊ, पैका, चंगुनार, जदूर, आया, सवारी, मुदरी। अगला है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश संबंधित नृत्य है घंटा, मर्दाला, कुम्मी, माधुरी, छड़ी नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश संबंधित है। अब आगे इसमें उत्तर प्रदेश में है रासलीला, नौटंकी, जो कि सबसे अधिक फेमस है और सबसे ज़्यादातर जगहों पे ये होता है। तो नौटंकी सबसे अधिक फेमस है। ये पूछा जाता है पेपर में कि नौटंकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। और अगला है झूला, झपेली, कजरी, जो कि कजरी में सावन में गाते हैं लोग, थाली, जैता और करण। सब समय समय पे ऋतुओं पर आधारित हैं, किस ऋतु में कौन सा नृत्य है, किस ऋतु में कौन सा संगीत कला है, उस ऋतु में होता है, उस राज्य से संबंधित। अगला है हमारे इसमें उत्तराखंड, जिसमें कजरी है, करण है, चौकुला है, जागर है और चाचरी। ये है उत्तराखंड राज्य से संबंधित। अगला है मध्य प्रदेश, गोडो, नवरानी और दीवारी, चैत, रीना, सुआ, टपाड़ी, सैला और यहाँ पर मुंदड़ी, हुलको और भगोरिया। यह है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला हमारा इसमें जो है पंजाब। अब पंजाब में है भांगड़ा, गिद्दा, कीकली और घमान। अब इसमें जो है भांगड़ा, ये फेमस है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। भांगड़ा और गिद्दा ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो यह है पंजाब से संबंधित। ध्यान दीजिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं। ये सभी तो नहीं पूछे जाते, लेकिन कुछ में फेमस होते हैं, जो आपको बता रहे हैं, यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगला इसमें छत्तीसगढ़ संबंधित है सैला, कर्मा, भगोरिया, राउत, सरहुला, नाचा, घसिया और सुआ। ये संबंधित है छत्तीसगढ़ से। अगला है हरियाणा, घोड़ी नाच और सांग, इसमें 2 हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश, इसको देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में है झरवा, जद्दा, झैंती, डांगी, चंबा, झपेली और सांगला। तो इतना सा था आज का हमारा ये टॉपिक। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि हमारे लिए कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।